जो कि PYQ है, बट हम बहुत ऑफन कंफ्यूजिंग है, ठीक है। ईजी चीज़ जो हम सब करते हैं वो हम अभी नहीं करेंगे। बाय विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इम्पीचमेंट में बी इम्पोज्ड, तो काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा, ठीक है। तो ये पूछ रहा है बाय विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इम्पीचमेंट में बी इम्पोज्ड बाय एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये कोई वाइस प्रेसिडेंट की बात थोड़ी हो रही है जो सिर्फ राज्यसभा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू इनिशिएट द मोशन ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। देखो कितनी बार पूछा गया है। हाउ मेनी डेज प्रायर नोटिस इज गिवन बिफोर इम्पीचमेंट, तो 14 days। Next we have which of the following amendment to the Indian Constitution empowers the President to send back for the Constitution by Council of the Minister? 44 Constitution Amendment Act. The President can dissolve Lok Sabha on recommendation of the Union Cabinet. ठीक है, President can dissolve the Lok Sabha on the recommendation of the Union Cabinet. On the recommendation of the Union Cabinet. The President can dissolve the Lok Sabha on the recommendation of the Cabinet. और अगर Union Cabinet हो तो देखो Union कैबिनेट वाला MPPC में भी छत्तीसगढ़ के एग्जाम में भी पूछा है, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा ऑन, ठीक है। ये अब लोकसभा को डिसॉल्व करना है तो यूनियन कैबिनेट से आप बात करोगे। 108 आर्टिकल में पूछा है समन करने का पावर प्रेसिडेंट के पास है। Who among the following is appointed by the president? All. Which of the following is not appointed by the president? वाइस प्रेसिडेंट का अपना ही पूरा है कि कैसे कैसे अपॉइंटमेंट होता है। The Constitution authorizes the president to make provision for the discharge of duties of the governor in extraordinary circumstances. तो Constitution जो है एक authority देता है प्रेसिडेंट को कि to make provision for the discharge of duties, कि गवर्नर के ड्यूटीज़ वगैरह के लिए आप चाहो तो प्रोविज़न बना सकते हो, ठीक है। तो आप चाहो तो क्या बना सकते हो, तो आप चाहो तो प्रोविज़न बना सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो क्या बना सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो प्रोविज़न बना सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो क्या कर सकते हो, तो आप चाहो तो प्रोविजंस वगैरह जो है वो बना सकते हो 160 में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डजंट एम्पावर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद द राइट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ CM ऑफ द स्टेट, ठीक है। CM का तो अपना अलग है, तो ये वाला कोई ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है और ये 38 BPSC में पूछा जा चुका है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, तो 143। आप बताओ 142 आर्टिकल क्या है, 142 आर्टिकल क्या है, मेरे को नहीं पता, अब आप बताओ 142 आर्टिकल क्या है, 142 आर्टिकल क्या है। 137 बताओ। द सिंगल इंस्टेंस ऑफ द यूनिनिमस इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट वॉज सो द इलेक्शन ऑफ द जाकिर हुसैन। अनयूनिमस इलेक्शन किसका था, तो जाकिर हुसैन का। हु ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द प्रेसिडेंट डिड नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, तो नीलम संजीवा रेड्डी वो एक ऐसे प्रेसिडेंट रहे हैं जिन्होंने वाइस प्रेसिडेंट का कोई भी ऐसा कोई पोस्ट नहीं होल्ड करा। हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट इज नोन एज फिलोसफर किंग, ठीक है, राधा कृष्णा, ठीक है। तो फिलोसफर किंग किसको हम कहते हैं, तो राधा कृष्णा को, ठीक है। तो फिलोसफर किंग हम किसको कहते हैं, तो राधा कृष्णा, ठीक है। तो ये तो फिलोसफर किंग हम किसको कहते हैं, तो राधा कृष्णा, ठीक है, राधा कृष्णा, ठीक है। तो फिलोसफर किंग हम किसको कहते हैं, तो राधा कृष्णा को। हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट वाज एसोसिएटेड विथ ट्रेड यूनियन, तो VV गिरी, ठीक है। VV गिरी जो है वो ट्रेड यूनियन से एसोसिएटेड है। बिल प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद एक्ट बन जाता है। हु हैज द constitutional power to declare geographical area of the schedule area president? He represents the nation but doesn't lead the nation. President, गवर्नर ऑफ द स्टेट कौन है, जाकिर हुसैन। राष्ट्रपति भवन एडविन लुटियंस। इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट कंसिस्ट ऑफ elected member of both the house of the parliament, elected member of LA and elected member of the Delhi assembly वगैरह। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप देखो, इसमें सिर्फ ये वाला होगा। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ द इलेक्टेड पार्लियामेंट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ द इलेक्टेड MLA डिवाइडेड बाई MP। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द प्रेसिडेंट?
बाय बर्थ सिटीजन का सिटीजनशिप का लॉज है वैसे हो सकता है. ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है, ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट नहीं, साफ साफ दिया हुआ है लोकसभा. ठीक है, यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है लोकसभा. मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट में कौन सा मेंबर, लोकसभा या राज्यसभा? कंफ्यूजिंग नहीं हो रहा है तो फिर आप ये वाला तो ख़त्म. एंड ही शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35. वही पीएम होता तो 25 होता. एज भी आप देख लेना. द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन प्रेसिडेंट के हाथ में है. पीएम इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. पीएम कौन अपॉइंट करता है? पीएम इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है, ये ट्रू है. द प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ये भी ट्रू है. द प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट नीड नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. ये भी ट्रू है. ज़रूरी नहीं है बट इन 6 months दे शुड बी अ मेंबर. ओके, दे आर गिवन 6 months की. ठीक है, आप नहीं हो कोई बात नहीं, 6 माह में आप बन जाओ. देखो अब यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ये कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है. अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम की बात होती तो डिस्क्रिशनरी होता. टू रिटर्न अ बिल विद ऑब्जेक्शन ऑफ कोर्स. टू डिटेन अ बिल. पार्डन ये 72 आर्टिकल में आता है. टू पार्डन तो ये तो नहीं होगा. जॉइंट सेशन भी 108 में आता है तो ये भी नहीं होगा. सेंड मैसेजेस टू द पार्लियामेंट. ठीक है, ये होगा. एंड अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, इसका एक अलग ही आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये तो नहीं होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? फाइनेंस कमीशन, प्लानिंग कमीशन एंड सीएम ऑफ द यूटी. बताओ जल्दी. फाइनेंस चेयरपर्सन ऑफ द फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय whom? Who appoints chairperson of the finance commission? जल्दी बताओ. Who appoints the chairman of the finance commission? Who appoints the chairman of the finance commission? President of India. Vice chairman of planning commission? Who appoints vice chairman of the planning commission? यूनियन गवर्नमेंट. तो 1 and 3 होगा. Who appoints CM of UT? देखो 1 में तो पक्का प्रेसिडेंट होगा. 1 तो होगा ही होगा. 1 and 3. ठीक है, ये 2 होगा. ठीक है, 1 and 3. विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट एम्पावर द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन? ठीक है, डिटेंशन एंड कंटिन्यूएशन. प्रेसिडेंट में टिलुलर डे जूरे कंस्टिट्यूशन है, नॉमिनल है. The union executive is headed by the president and there is no limitation on the power of the president. And on the power of the president, limitations तो है ही ना. The president is elected by indirect election and there is a provision for electoral college consisted of the elected member of both the house of the parliament and elected member of LA. Executive power of union is vested in the hands of the president. Executive power is concerned with the business of the government. ठीक है, करेक्ट है बट दोनों का एक्सप्लेनेशन नहीं है. डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश इन, ये सही है. ऑफिस ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट सिमिलर टू दैट ऑफ अमेरिका, ये गलत है. हु विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसाइडेड बाई वन हु इज़ नॉट अ मेंबर? तो विधानसभा.
विच आर द फॉलोइंग वाइस प्रेसिडेंट आफ्टर हेल्ड डिप्लोमेटिक पोस्ट? राधाकृष्णन वी गिरी। राधाकृष्णन वी गिरी डिप्लोमेटिक पोस्ट हुआ था। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं? इन ऑर्डर टू बी द वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर द मेंबर ऑफ द हाउस। ये तो बिल्कुल भी गलत है। मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल लोकसभा से क्यों आपका होगा? ये गलत है। देखो वन वाला ऐसे भी अब वन में ही जो है गलत है। बस अब 2 और 4 देख लो। अ सिस्टम अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव मस्ट बी अ कैंडिडेट फॉर दिस ऑफिस। फॉर्मल इम्पीचमेंट वाला भी गलत है क्योंकि ये तो पीएम में होता है। ऐसे भी 1 और 4 हो गया। Both are empowered to inquire the advice tendered by the president. PM is the head of the central government. ठीक है, which of the following is correct about the PM of India? PM is the real head. PM is appointed. Article 78 क्या है? PM कैबिनेट क्या है? कैबिनेट मिशन में है। Appointment and disqualification of Council of Ministers 75. PM is generally member of the Lok Sabha. Who is the head of the National Defence Committee? PM. President at time of appointment need not be the member, but ये 6 माह के अंदर इनको member बन जाना है।